दोस्तों, पिछले 72 घंटे से चर्चा जो है वो तेजी पकड़ रही है और लोग कह रहे हैं कि क्या अमेरिका ने मिसकैलकुलेट कर लिया। अमेरिका ये सोच रहा था कि वो जाएगा, बमबारी करेगा, लोग उठेंगे, घर से अपने बाहर निकलेंगे और खमेनेई का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको धकेल के बाहर कर देंगे और अमेरिका डिसएंगेज कर लेगा। ऐसी थिंकिंग थी कि हम आएंगे साहब, हमारे पास इतने जहाज हैं, हमारे पास इतने बॉम्बर्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में किसी ने देखी नहीं है और लोग पागल हो जाएंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, वैसा हुआ नहीं दोस्तों। अब मैं आपको 2-3 बातें आज बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको एंड तक देखिएगा। लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है दोस्तों। इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर। क्या करना है आपने? फोन उठा के बोलना ही तो है। फौज आपके पास है, जो हेड ऑफ स्टेट है वो फोन उठा के बोलेगा आई वॉन्ट दिस टू बी डन and it will be done. After all, you are the head of state. अब दोस्तों बात यह है कि हेड ऑफ स्टेट अगर फोन करेगा तो फाइटर जेट्स उड़ेंगे, बॉम्बर्स उड़ेंगे, ये सारा का सारा एक मोशन में आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब वही हेड ऑफ स्टेट जिसने की जंग की शुरुआत करवाई है हुक्म देके कि अटैक, वो जब बोलता है स्टॉप, तो तब स्टॉप नहीं होता। उसका कारण है, जब आप स्टार्ट बोलते हो ना लड़ाई के लिए, तब एक ही पार्टी होती है जो स्टार्ट करती है, लेकिन जब आप स्टॉप बोलते हो तब तक 2 या 3 पार्टियां हो चुकी होती हैं। आप उनको तो नहीं कह सकते ना स्टॉप, क्योंकि शुरुआत आपने की थी। अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे मामले में हुआ क्या है, और यहां पे आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है, इकोनॉमिक और मिलिट्री, लेकिन इंडिया से उसको सीखना चाहिए। बहुत यहां पे क्रिटिसिज्म हुआ, क्यों रोक दिया मोदी जी ने, क्यों फौज ने रोक दिया, पीओके ले लेते, ये सब। देखिए, बात ये होती है ना, एवरी वॉर इज फॉट विथ ऑब्जेक्टिव्स। हर एक लड़ाई होती है, कम से कम ऐसा होना चाहिए, प्रोफेशनली ऐसा होना चाहिए कि जब आप लड़ाई करने जाते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि साहब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम इसलिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पहलगाम होता है, बेगुनाह भारतीय मारे जाते हैं और भारत कहता है कि हमें पाकिस्तान को सजा देनी है। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, इवन इन पाकिस्तानी पंजाब, उनके ऊपर हमला करता है। पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश करता है, वो पलटवार फेल होता है और भारत पाकिस्तान के सैनिक अड्डे उड़ा देता है। आपकी पनिशमेंट, आपको अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, आपकी पनिशमेंट खत्म होती है। फिर बीच में आपके उन्होंने ट्रंप ने सीज फायर, ट्रंप तो 4 चीजें और बोलता है। ट्रंप तो रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज बोलता है जो बेसर पैर। पहले 5 जहाज गिरे थे भारत के, फिर 8 गिरे, फिर 9 गिरे, अब 11 गिर गए। जब तक ट्रंप का टर्म खत्म होगा भाई, 3 साल बाद, वो पूरी एयरफोर्स गिरा चुका होगा। बोलने में क्या है ना, आपको जबान से ही तो बोलना है कि इतने गिर गए, इतने गिर गए। वो बोल रहा है, वो बोल देगा। अच्छा, कोई इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए वो और उसको हवा भर जाती है उसके अंदर। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, बात यह हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपके क्लियर कट ऑब्जेक्टिव थे। आपको करना क्या है? 4 दिन की जंग थी, आपने पाकिस्तान को हैमर करा, बुरी तरीके से एक्सपोज करा, और फिर पाकिस्तान ने फतेह डिक्लेयर कर दी ट्विटर पे और टिकटॉक पे, जो कि उसकी आदत है। लेकिन हमें पता है, दुनिया को पता है, द ग्लोबल everybody, armies and analysts, everybody knows the truth. पाकिस्तान was very badly exposed, very badly thrashed, और कहानी खत्म हो गई। उनका फील्ड मार्शल बंकर में था। अब इशू ये है दोस्तों कि अमेरिका ने जब वो लड़ाई शुरू की तो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव क्या थे? डे 1 से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा था कि हमें रेजिम चेंज करना है। और दोस्तों, अगर ये झंडा आप देखेंगे, ईरान का पुराना वाला झंडा, तो इसके अंदर जो लायन है, एक शेर है, और ये सूरज उग रहा है, ये शाह का झंडा था। शाह के समय ईरान का झंडा था ये। तो इसीलिए इजराइल ने ऑपरेशन का नाम पहले रखा था राइजिंग लायन। राइजिंग लायन रखा था क्योंकि इजराइल वाज वेरी क्लियर। देखिए, 2 चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है इन दिस वॉर इजराइल इज एब्सोल्युटली क्लियर व्हाट इट वांट्स, इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर एंड इट हैज अ प्रोफेशनल अप्रोच टू दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट। Not so with the United States of America. Donald Trump does not have a clear approach as to what he wants to do. उसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। He has no clue what he is doing right now. आज की तारीख में यह कहना कि साहब पहले रेजिम चेंज, अभी रेजिम चेंज की बात नहीं कर रहा। अचानक ये बात कर रहा है कि हमने नेवी बर्बाद कर देनी है। पीट हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है उनका, वो कहता है कि हमने नेवी बर्बाद करनी है, ये हमारा मेन पॉइंट है इसका। नेवी की पहले बात ही नहीं हुई थी।
हमने इनके न्यूक्लियर ठिकाने उनको बर्बाद करना है। ठीक है, आपको न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद करने हैं, लेकिन एक बात तो सोचिए, अगर आपको न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद करने हैं तो जो आपने मिडनाइट हैमर में करा था, आपने बोला था सब बर्बाद हो गया। आपने तो उस वक्त यह बोला था ना कि सब बर्बाद हो गया है। जब अगर सब बर्बाद हो गया तो फिर इतने महीने के बाद दोबारा बर्बाद करने का क्या मैटर है? मतलब क्या है उसका? व्हाट इज द लॉजिक? आप तो बर्बाद कर चुके हैं, यानी कि या तो आपने पहले झूठ बोला था या आप झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम यह होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ना, कि फोन उठा के आपने बोल दिया कि लड़ाई शुरू करो। वेरी इजी, वेरी इजी। इससे आसान कुछ है ही नहीं। स्टार्ट स्टॉप में हो नहीं पाता। अब अमेरिका अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, और अमेरिका को यह नहीं पता था कि ईरान इतनी बुरी तरीके से पलटवार करेगा। ईरान का जो टोटल मैटर है दोस्तों, यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ईरान का जो टोटल मैटर है वो ये नहीं है कि अमेरिकी जो ठिकाने हैं उनको बर्बाद करे। वो एक मैसेज है जो ईरान दे रहा है, और आप उस मैसेज को बड़े सीरियसली लीजिए। ईरान वो मैसेज दे रहा है कि साहब ठीक है, हम आपके सैनिक ठिकाने, जो सैन्य ठिकाने हैं, हम उधर तक पहुंच सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। वो साइप्रस तक पहुंचा, वो साइप्रस तक पहुंचा, राइट। और उसने और भी देशों में जहां जहां अमेरिकन ठिकाने थे, जहां पे नहीं भी थे, वहां पे भी उसने बमबारी करी। अब लोग कहते हैं यार अमेरिकन ठिकानों तक तो हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई कि साहब तुमने अमेरिकी ठिकानों पे बमबारी कर दी। हमें एक बात यह समझ में नहीं आई कि ये दुबई में होटल में इधर मारना बम और इधर मिसाइल मारनी और इधर ड्रोन मारने, इसका क्या लॉजिक है? दुबई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मैं आपको बताता हूं कि ईरानियन माइंडसेट क्या है दोस्तों। ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट ही अमेरिका के लिए परेशानियां ला रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, एंड में अगर हार और जीत का फैसला होता है, अगर होता है, तो यकीनन अमेरिकन और इजरायलीज जीत जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वॉर के जो रिपरकशंस हैं, वो इस पूरे इलाके को डेकेड्स तक, दिहाइयों तक, दशकों तक झेलने पड़ेंगे। ये भी खत्म नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताता हूं ईरान कर क्या रहा है। तेल का जो दाम है आप उसको बढ़ाइए, तेल का दाम है उसको बढ़ाइए, और आप सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं, आप रिफाइनरीज पे बम मारिए, मिसाइल मारिए, ड्रोन मारिए। ठीक है, आप जो टैंकर्स हैं उनको टारगेट कीजिए, आप इनकी जो सप्लाई लाइंस हैं और सी लेन्स हैं उनको टारगेट कीजिए। यानी कि डिमांड और सप्लाई में आप गैप बना दीजिए। सिंपल सी बात है, स्ट्रेट। ये जो वॉर है ना, ईरान इकोनॉमिक्स की तरफ से लड़ रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लड़ रहा है इसको, ही इज फाइटिंग इट एज अ काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इज फाइटिंग इकोनॉमिकली। ईरान क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने, यानी कि ईरान ने अरामको की जो रिफाइनरी थी उधर बम मारा, ठीक है, वो बंद हो गई। कतर पे बम मारा, वो बंद हो गया। यानी कि आपने जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड गैस थे मिडिल ईस्ट में, यानी कि पूरी दुनिया में लगभग ऑलमोस्ट द टॉप थ्री एवरीवेयर, उसने वो बंद करवा दिया। बहरेन में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, मारो बम। दुबई, वन ऑफ द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड फाइनेंस, बम मारो। ठीक है, हर एक जगह। अब हुआ क्या इससे यह हुआ कि तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए। तेल के दाम बढ़ना शुरू हो गए। उनका यह एम है कि $200 पार होने चाहिए पर बैरल। अगर $200 पार हो जाते हैं दोस्तों, जिस दिन $200 पार हो जाती है पर बैरल की कॉस्ट, डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही लड़ाई हार गया। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही लड़ाई हार गया। ये रजीम रहे ना रहे, अयतुल्ला के अगले वाले को मार दे ना मारे, वो बात की बात है, वो बात की बात है। इजराइल को $2 का फर्क नहीं पड़ रहा। इजराइल इज सेल्फ सफिशिएंट यार। इजराइल कहता है मैं कोई जरूरत नहीं इनकी, ठोको इनको। इजराइल में क्लैरिटी है। इजराइल, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, बिकॉज द वे इजराइल आफ्टर modern Israel was created after 1948, they've lived a certain life. They've lived in the shadow of violence for more than 78 years. Israel has absolute clarity what it hopes to achieve from this operation. Unfortunately, America does not have that clarity. ईरानी क्या करते रहेंगे? तेल का दाम बढ़ाते रहेंगे, तेल का दाम बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। स्टॉक मार्केट खुलेंगे। अब आप देख लेना, कल छुट्टी थी भारत में, होली थी ना, कल छुट्टी थी। आजकल परसों आप देख लीजिएगा स्टॉक मार्केट में क्या उछाल होता है। अब आपको क्या लगता है कि जब भारत में इतना उछाल होगा, हर चीज महंगी होगी, भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले बोलेंगे, और कोई भी ऐसा बोलेगा कि लड़ाई बंद करो यार, ये लड़ाई बंद करो। वहां पे 1 करोड़ से ज्यादा, मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी वहां पे हैं, इंडियन सिटीजन्स कैरिंग इंडियन पासपोर्ट्स।
उनकी जान खतरे में, सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और पूरे दुनिया के देश इस वक्त क्या कर रहे हैं? सब लोग फोन मिला रहे हैं, लड़ाई बंद करो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने बोला ना आपको दोस्तों, लड़ाई शुरू करना बहुत आसान होता है। इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर, जस्ट गो। फौज है आपकी, आप प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, आपकी फौज है दुनिया भर में 750 आपके पास मिलिट्री बेसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, 750। आप गो बोलेंगे तो फौज गो हो जाएगी, फौज का तो काम ही यही है। लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत का ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को पनिश करना और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंचाना, राइट? दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव। वी हैड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, एंड वंस दोज ऑब्जेक्टिव्स वर मेट, in spite of Pakistan trying to retaliate, which they could not, and then India bombing their air bases, we felt that our objectives had been met. हाँ, पॉलिटिकल उसमें पुशबैक आया, लोगों ने बोला ट्रंप ने करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग बोलते हैं ठीक है, दैट्स ओके, डेमोक्रेसी है, लोगों को बोलने का हक है। इंडिया डिसएंगेज्ड। अमेरिका को देखिए, 20 साल ये अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। क्या अचीव करा आपने? आपने अटैक करा 9/11 के बाद, आपने तालिबान को निकाल दिया। 20 साल के बाद उसी तालिबान को काबुल की चाबी देके आप चले गए थैंक यू बोल के। कोरिया पड़े रहे, वियतनाम पड़े रहे, इराक पड़े रहे। ये जहां जाते हैं वहां पे ऐसा लगता है कि प्लॉट खरीद के घर बना लेते हैं, फिर इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, लोग मरते हैं, फिर ये कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो दोस्तों, डिसएंगेजमेंट फ्रॉम वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज ये कुछ मेरे थॉट्स थे, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा, मेरे कुछ थॉट्स थे, मैं आपके साथ ये थॉट्स शेयर करना चाहता हूं कि डिसएंगेजमेंट फ्रॉम वॉर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लॉन्च तो कर दिया, अब डेली ब्रीफिंग में गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं, हमारा मकसद एक्चुअली रेजिम चेंज नहीं था, हमारा मकसद ये था कि इनके न्यूक्लियर ठिकाने उनको बर्बाद कर दो। तो लोगों ने बोला साहब आपने तो बोला था पहले हो गए। नहीं, फेक न्यूज, हटाओ उसको, झूठ बोल रहा है आदमी। अच्छा, हमारा यह मकसद था कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर दो, हमारा मकसद था कि उनकी नेवी खत्म कर दो, हमारा मकसद था कि उनकी लीडरशिप बर्बाद कर दो। अब ये मकसद अपने चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे लड़ाई का रुख चेंज होगा वैसे वैसे अमेरिका के मकसद भी चेंज होंगे। और इसमें 2 पार्टनर हैं दोस्तों जो लड़ रहे हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है इजराइल। इजराइल को एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, दे आर क्रिस्टल क्लियर व्हाट दे होप टू अचीव बाय दिस वॉर। द अमेरिकन्स डोंट, एंड द अमेरिकन्स आर सैडली कंफ्यूज्ड।